नाज़रीन, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप एक अंधेरी कोठड़ी में कैद हैं और आपके सामने एक मजबूत दरवाज़ा है जिसे एक कम्बिनेशन लॉक लगा हुआ है। इस लॉक को खोलने के लिए आपको 5 मखसूस नंबर चाहिए। आप पहले 4 नंबर बिल्कुल सही दबाते हैं मगर 5वां नंबर आप गलत दबा देते हैं। क्या दरवाज़ा खुलेगा? हरगिज़ नहीं। आपने 80% मेहनत सही की मगर वो आखिरी एक नंबर सही ना होने की वजह से आप अभी भी कैद हैं। हमारी रूहानी ज़िंदगी और हमारी मोहताजी का भी यही हाल है। हम दरूद पाक पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं मगर हम में से अक्सर लोग इस मराकल पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते जहां आसमान के दरवाज़े खुलना शुरू होते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने इतनी बार पढ़ा मगर मुआज़ा क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, साइंस कहती है कि पानी 99 डिग्री सीसी तक सिर्फ गर्म पानी होता है मगर जैसे ही वो 100 का फिगर क्रॉस करता है या 100 की डिग्री को छूता है वो स्टीम यानी भाप बन जाता है और इतनी ताकत पैदा करता है कि पूरी ट्रेन के इंजन को खींच ले। आज इस्लामिक नैरेटर पर मैं आपको वो रूहानी बॉइलिंग पॉइंट बताने वाला हूँ जहाँ पहुँच का दरूद पाक सिर्फ एक इबादत नहीं रहता बल्कि एक ऐसा क्वांटम फोर्स बन जाता है जो आपकी किस्मत की लकीरों को दोबारा लिख देता है। आज हम सिर्फ जज्बाती बातें नहीं करेंगे बल्कि साउंड फ्रीक्वेंसी और ब्रेन सिचुएशन के वो साइंसी हक़ाइक़ देखेंगे जो ये साबित करते हैं कि एक मखसूस गिनती पर पहुँचते ही इंसानी दिमाग मोहताजी के मूड से निकलकर एबंडेंस यानी बेपनाह रिज़्क़ के मूड में कैसे चला जाता है। आज आप ये जानने वाले हैं कि वो कौन सी गिनती है जो आपके नसीब का ताला हमेशा के लिए खोल देगी। बायोलॉजिकल थ्रेशहोल्ड और रूहानी ताकत। ये 100 डिग्री वाला बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ पानी के लिए नहीं बल्कि ये पूरी कायनात का एक असूल है जिसे साइंस बायोलॉजिकल थ्रेशहोल्ड कहती है। जब तक कोई चीज़ अपनी मखसूस हद को पार नहीं करती वो अपना रूप नहीं बदलती। इसको एक मिसाल से समझते हैं। आप एक ट्रेन का इंजन चला रहे हैं। आपने पानी को 90 डिग्री तक गर्म किया, फिर 95 तक और फिर 99 तक। ट्रेन का इंजन नहीं हलेगा। आप थक कर कहते हैं कि मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ मगर नतीजा ज़ीरो है। लेकिन असल में आप नतीजे के बहुत करीब हैं। जैसे ही वो एक 100 वाला डिग्री टच होगा पानी भाप बनेगा और हज़ारों टन वज़नी इंजन को खींचने की ताकत पैदा कर देगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे दिमाग और हमारी रूह के भी अपने बॉइलिंग पॉइंट हैं। अब सवाल ये है कि क्या दरूद पाक का भी कोई मखसूस नंबर है जो हमारी किस्मत का स्विच ऑन करता है। हमारा दिमाग बिल्कुल एक घने जंगल की तरह है। जब आप एक बार दरूद पढ़ते हैं तो दिमाग में एक कच्चा रास्ता बनता है मगर जब आप एक मखसूस गिनती पर पहुंचते हैं तो क्या होता है? 100 फिगर। ये दिमाग में फोकस का स्विच ऑन करती है। 313 फिगर। ये हमारे सबकॉन्शियस यानी लाशऊर दिमाग में मौजूद रुकावटों को तोड़ती है। 1000 का फिगर। ये वो हद है जहां दिमाग का पुराना मोहताजी वाला पैटर्न डिलीट हो जाता है और कुशादगी का नया पैटर्न हमेशा के लिए जिस्मानी तौर पर प्रिंट हो जाता है। ये गिनती सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दरअसल आपके दिमाग का
सेचुरेट यानी सरशार करने का प्रोसेस है। जब दरूद की फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग के हर सेल में रच बस जाती है तो फिर मोजज़ा होता नहीं है, बल्कि मोजज़े आपकी फितरत बन जाते हैं। हज़रत अबी बिन कौब का सवाल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। दोस्तों, दिमाग के न्यूरल पाथवे और बॉइलिंग पॉइंट की ये साइंस तो हम आज समझ रहे हैं, मगर 1400 साल पहले एक अजीम सहाबी ने मदीना पाक की पुरसकून गलियों में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल पूछा था। वो सवाल जिसे सुनकर कायनात के सबसे बड़े राज से पर्दा उठ गया। मस्जिद नबवी का पुर नूर माहौल है। हज़रत अबी बिन काब, जो कि कुरान के बहुत बड़े कारी और इल्म वाले सहाबी थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं और एक ऐसा सवाल करते हैं जो आज हर परेशान हाल इंसान का सवाल है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी इबादतों का बहुत सा वक्त आप पर दरूद पढ़ने के लिए रखना चाहता हूँ। मैं अपनी इबादत का 1/4 हिस्सा दरूद के लिए मखसूस करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर थोड़ा और बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। हज़रत अबी बिन काब ने फिर अर्ज़ की, तो फिर आधा वक्त दरूद पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर थोड़ा और बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए और बेहतर है। आखिरी मर्तबा हज़रत अबी बिन काब ने वो बात कही जो हमारे मिरेकल थ्रेश होल्ड की बुनियाद है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं अपनी पूरी इबादत तमाम वक्त सिर्फ़ आप पर दरूद पढ़ने में लगाऊंगा। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीख़ी जुमला फरमाया जो आज के उन्वान का सबसे बड़ा दिफा है, अगर तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारे सारे गम ख़त्म कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब ज़रा गौर करें, इंसान कब मोहताज होता है? जब वो गमों, फ़िक्र, एंग्ज़ायटी में घिरा होता है। हदीस में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हम, जिसका मतलब है वो परेशानी जो इंसान को अंदर से खाती है, चाहे वो कर्ज़ हो, गुर्बत हो या लोगों की मोहताजी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनती को बढ़ाने का इसलिए कहा क्योंकि जब दरूद आपके वक्त पर हावी होता है तो आसमान से कैफियत नाज़िल होती है, फिर अल्लाह आपके कामों का ज़िम्मा ले लेता है, और जिसका ज़िम्मा अल्लाह ले ले, इसकी मोहताजी हमेशा के लिए दफन हो जाती है। दोस्तों, हज़रत अबी बिन काब को दिया गया ये हतमी जवाब दरअसल कायनात के एक मखसूस कानून पर मबनी है। साइंस की ज़बान में हम इसे दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, यानी कि जमा शुदा तवानाई। आज हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है जो हवा में नज़र नहीं आती मगर आपकी किस्मत को मैग्नेटिक यानी मकनातीसी बना देती है। आपने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का नाम तो सुना होगा, जहां पैसा पैसे को खींचता है, मगर क्या आपने कभी एसेप्चुअल कंपाउंडिंग के बारे में सोचा है? साइंस कहती है कि इंसानी जिस्म सिर्फ गोश्त पोस्त का ढेर नहीं है, बल्कि हमारा हर सेल एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। जब आप एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ते हैं तो आप अपने गिर्द एक
लाइट फोटोन यानी रोशनी का ज़रा पैदा करते हैं। जब आप 100 मरतबा पढ़ते हैं तो वो रोशनी घनी होने लगती है। जब आप 1000 की गिनती पार करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया बन जाता है जो इतना ताकतवर होता है कि वो आपके जिस्म की हदों को पार करके कायनात में फैलने लगता है। जब हम परेशान होते हैं हम रिवर्स मूड में होते हैं, हम दुनिया और असबाब से मदद मांग रहे होते हैं। ये मोहताजी की हालत है क्योंकि हम अंदर से खाली हैं। जब आप दरूद की गिनती को बढ़ाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है और आप रिवर्स से ट्रांसमीटर बन जाते हैं। क्वांटम फिज़िक्स का कानून है कि हाई फ्रीक्वेंसी हमेशा लो फ्रीक्वेंसी को अपनी तरफ खींचती है। रिज़्क, कामयाबी और सुकून ये सब लो फ्रीक्वेंसीज चीज़ें हैं। जब आपका एरिया दरूद की बरकत से हाई फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है तो ये चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ खींच कर आती हैं। मोहतरम दोस्तों, जब आपका एनर्जी एरिया ताकतवर होता है तो इसका सबसे पहला असर आपके बैंक बैलेंस पर नहीं बल्कि आपके दिमाग पर होता है। दुनिया की हर मोहताजी दरअसल दिमाग से शुरू होती है, जिसे साइंस की ज़बान में स्कैर्सिटी माइंडसेट या कमी की सोच कहते हैं। जब आप हर वक्त ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरी किस्मत ख़राब है तो आपका दिमाग सर्वाइवल मूड में चला जाता है। इस मूड में आपका दिमाग वो हिस्सा स्विच ऑफ कर देता है जो तख्लीकी आइडियाज़ के लिए ज़िम्मेदार होता है। यहाँ दरूद पाक एक बायोलॉजिकल मोज़े का काम करता है। इससे दिमाग में दो अहम केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। डोपामाइन जो आपको उम्मीद और मोटिवेशन देता है, ऑक्सीटोकिन जो आपके अंदर से अकेलेपन का डर ख़त्म करता है और अल्लाह पर यकीन पैदा करता है। जैसे ही डर ख़त्म होता है आपका दिमाग अबेंडेंस मूड में आ जाता है और आपको वो रास्ते नज़र आने लगते हैं जो पहले स्ट्रेस की वजह से छुपे हुए थे। गोल्डन रेशो प्रोटोकॉल। अब सवाल ये है कि प्रैक्टिकल क्या करना है। हमने साइंस और सुन्नत की रोशनी में एक गोल्डन रेशो प्रोटोकॉल तैयार किया है। लेवल 1 100 मरतबा रोज़ाना। इसका मकसद ज़हनी हिफाजत और सुकून है। इसे न्यूरो एंकरिंग कहते हैं जो आपको दिन भर के स्ट्रेस से बचाता है। लेवल 2 ब्रेक थ्रू 313 मरतबा रोज़ाना। ये मखसूस मसाइल और बंद दरवाज़े खोलने के लिए है। जब आप 313 मरतबा पर पहुंचते हैं तो दिमाग प्रॉब्लम मूड से निकल कर सॉल्यूशन मूड में आ जाता है। लेवल 3 ये हज़रत अबी बिन काब वाला मकाम है। जब दरूद आपके असाबी निज़ाम का हिस्सा बन जाता है तो आपको मोजज़ात मांगने नहीं पड़ते बल्कि आप खुद मोजज़ात को खींचने लगते हैं। एक सच्ची कहानी। 80,000 दिनार का कर्ज। तारीख के पन्नों से एक सच्ची कहानी सुनिए जो साबित करती है कि गिनती बढ़ाने से ज़िंदगी कैसे बदलती है। एक शख्स 80,000 दिनार के कर्ज में डूबा हुआ था जो आज के करोड़ों रुपए बनते हैं। वो कहता है कि मैंने तय कर लिया कि रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ूँगा। कुछ ही दिन गुज़रे कि उसे ख्वाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک امیر آدمی کے پاس بھیجا۔ جب وہ وہاں گیا تو اس امیر آدمی نے نشانی پوچھی۔ اس شخص نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ہر رات 1000 بار درود پڑھتے ہو، اور کل رات تم سے گنتی میں غلطی ہوئی تھی مگر تمہارا درود قبول ہو گیا ہے۔ وہ امیر آدمی رو پڑا۔ اس نے نہ صرف قرض ادا کیا بلکہ اسے مالا مال کر دیا۔ آج ہی آغاز کریں۔ عزیز دوستو، آج سے ہم صرف نمبرز نہیں گنیں گے، ہم اپنی محبتیں گنیں گے۔ اگر آپ نے آج سے اپنا مراکل تھریش ہولڈ حاصل کرنے کی نیت کر لی ہے تو نیچے دیے گئے کومنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں اور اپنا روزانہ کا ہدف 100، 313 یا 1000 سیٹ کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس روحانی سفر کا حصہ بنیں۔ خدا حافظ۔